ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 4। अब इनका सपना रसिया जाने का था। अब रसिया जाना है तो रसियन भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी। क्लास में नए दोस्त भी बन गए। दिन बीते, रात आई, पार्टी शुरू हुई, नशा हावी हुआ। इस पल इनको वो पुराने किसिंग सीन याद भी आ रहे थे जिसे इन्होंने लाइव देखा था। इस बार तो हैंडसम लड़का भी बगल में है। तो क्या, बाकी आप समझदार हैं ही। सुबह सब मूवी देखने चले गए। फिर ये उस घर को अपने पिताजी का घर समझने लगी। माँ को बोली, मैं एक लड़के के साथ हूँ, 2-3 दिन बाद आऊँगी, पर फिक्र मत कीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगी। माँ मुस्कुराई और इनके लौटने का इंतज़ार किया। बेथ को फ्री में शराब मिल रही थी तो दबा के पीने लगी, पर मस्ती का समय खत्म हो चुका था। चेस टूर्नामेंट शुरू होने वाले थे। माँ बेटी मैक्सिको चल पड़ी, पर माँ को अपने कॉलेज टाइम के बॉयफ्रेंड से मिलने की ज़्यादा खुशी थी और मिली भी, खूब मस्ती भी की और बेथ को भी समझा रही थी, सिर्फ चेस ही लाइफ में नहीं होता, मस्ती भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। वैसे भी तुम तो इंट्यूशन से जीत ही जाती हो, फिर इतनी किताब पढ़ने का क्या फ़ायदा। लो हो गई ब्रेन वॉश, चल दी बेटी दिन काटने, ओह सॉरी रात काटने। पर सैवल की बात याद आ रही थी। वो बोले थे, तुमको फेम तो जल्द ही मिल जाएगा, पर कितने टाइम तक टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। टूर्नामेंट शुरू हो गया। बेथ यहाँ तो जीत जाती है। घर लौटने के बाद अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है, पर बेथ के दिमाग में चेस के अलावा बहुत कुछ चल रहा था। माँ का अफेयर, अपनी जवानी, कैरियर। वैसे ये चेस में जीत रही हैं, पर दिमाग में जद्दोजहद जारी है। ये कुछ बड़े प्लेयर का मैच देखने गई, पर माँ का बॉयफ्रेंड चला गया, वो ज़्यादा बुरी बात थी। फिर से काफ़ी दुखी हो गई। बेथ भी परेशान हो गई जब वो एक छोटे बच्चे को 5 घंटे में भी नहीं हरा पाई। वो बच्चा काफ़ी एग्रेसिव खेल रहा था। मैच को बीच में ही रोक कर अगले दिन के लिए शेड्यूल किया गया। बेथ बाथ टब में भी यही प्रैक्टिस कर रही थी कि उस बच्चे को हराया कैसे जाए। फिर उनको एक ज़बरदस्त तरीका मिला जिसका हम इंडियंस बखूबी इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रैक्शन। वो इस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने लगी। चाल चलती, वहाँ से चली जाती, कभी पैर पटकती, कभी डांस करती, तो कभी स्कर्ट संभालती। वो बच्चा परेशान होकर हार मान लिया। बेथ ने पूछा, कब से चेस खेलना शुरू किया? बच्चे ने कहा, 4 साल से, और 16 साल तक मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊंगा। बेथ ने पूछा, उसके बाद पूरी ज़िंदगी करोगे क्या? बच्चे के पास कोई जवाब नहीं था। बेथ जब जा रही थी तब लिफ्ट में कई बड़े प्लेयर कुछ चर्चा कर रहे थे। क्या पता नहीं, भाषा ही समझ में नहीं आई। अब अगला मैच शुरू हुआ। किंग ऑफ सिसिलियन बोर्गोव सामने है। हालत इतनी खस्ती हो गई कि दोस्त, साइबल सब याद आने लगे, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बेथ हार गई। पहली बार इस तरह के हार का सामना करना पड़ा। वो गुस्से में घर आई, माँ को बताई, ऐसा हार मैंने कभी नहीं झेला। उस बंदे के चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था हर चाल उन्हें पहले से पता हो। हार पहले से ही निश्चित थी, मानो बस पता चलना बाकी था। ये सब जब बता रही थी तब इनको कहाँ पता था ये हार उतनी बड़ी नहीं जो अब मिलने वाली है। माँ बिस्तर में सोई हुई नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। कैसे पता नहीं, पर डॉक्टर बोल रहे शायद हेपेटाइटिस बी के कारण। बेथ को पता ही नहीं चल रहा था वो क्या करे। वो पिता को कॉल लगाती है जिसने बेथ को गोद लिया था। उनको तो इनमें अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे भी देने से मना कर दिए। होटल वाले ने थोड़ी मदद की, थोड़ी इनके नाम की वजह से काम बना। अब यहाँ ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, घर ही चला जाए। अब घर में मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। बायोग्राफिकल, साइंस फिक्शनल, हिस्टोरिकल, एडुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन हर रविवार। तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होते रहे बारंबार।